बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहादीस मुबारका में मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बारे में एक भेड़िए ने एक यहूदी चरवाहे को आगाह किया था। उस वाक़े को हज़रत अबू खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक भेड़िया किसी चरवाहे की बकरियों के पास आया और उनमें से एक बकरी उठा कर ले गया। चरवाहे ने उसका पीछा किया यहाँ तक कि उसके मुंह से बकरी निकलवा ली। भेड़िया एक टीले पर चढ़ गया और पिछली टांगों को ज़मीन पर फैलाकर सुरेन पर बैठ गया और अगली टांगों को खड़ा कर लिया। और उसने चरवाहे से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते कि मुझसे अल्लाह ताला का अता करदा रिज़्क छीन रहे हो? चरवाहे ने हैरान होकर कहा, बड़ी हैरान कुन बात है कि भेड़िया अपनी दुम पर बैठा मुझसे इंसानों जैसी बातें कर रहा है। भेड़िए ने कहा, क्या मैं तुम्हें उससे भी अजीब तर बात ना बताऊं? एक आदमी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा है और लोगों को गुज़रे हुए ज़माने की और जो कुछ आने वाला है उसकी ख़बरें देते हैं। रावी बयान करते हैं कि वो चरवाहा फ़ौरन अपनी बकरियों को हाँकता हुआ मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ और उनको अपने ठिकानों में से किसी ठिकाने पर छोड़कर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। और फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की ख़बर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे से फरमाया, सब लोगों को इस वाक़े की ख़बर दो। बस उसने वो वाक़या सबको सुनाया। उसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ये क़यामत से कबल वाक़ होने वाली निशानियों में से एक निशानी है। वो वक्त करीब है कि एक आदमी अपने घर से निकलेगा, उसकी वापसी पर उसके जूते और उसका चाबुक उसे बताएंगे कि उसके घर वालों ने उसके बाद क्या किया। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़कर बाहर निकल रहे थे। सामने क्या देखते हैं कि 100 भेड़िए कतार में बैठे हुए हैं। उन भेड़ियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अपनी ज़बान में बोलना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने असहाब से फरमाया कि आपको ख़बर है कि ये भेड़िए क्या कह रहे हैं? तो सहाबा कराम ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नहीं मालूम। सहाबा की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भेड़िए कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की बकरियां खाने को हमारा दिल नहीं करता, लेकिन हमारा रिज़्क ही यही है, बकरियां हैं, तो हम क्या करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करें कि हमारा कोटा मुकर्रर कर दें, उसके अलावा हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि बताओ अब क्या किया जाए। सहाबा कराम अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह है कि पली पलाई बकरी देने को हमारा दिल नहीं करता। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, तुम अपनी बकरियों की हिफाजत करो। और भेड़ियों से फरमाया कि तुम अपना दाव लगा लिया करो। उस पर भेड़िए वापस रोते हुए जाने लगे कि ये काम हमें बादल नाख्वास्ता करना पड़ेगा। हज़रत यला बिन मर्रा सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जब हम एक सफ़र में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे तो मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 उमूर मौजज़ात देखे। हमारा गुज़र एक ऊँट के पास से हुआ जिस पर पानी रखा जा रहा था। उस ऊँट ने जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो बिलबिलाने लगा और अपनी गर्दन अज़राए ताज़ीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुका दी। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास खड़े हो गए और फरमाया, इस ऊँट का मालिक कहाँ है? उसका मालिक हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ये ऊँट मुझे बेचते हो? उसने अर्ज़ किया, नहीं हुज़ूर, बल्कि ये आपके लिए तोहफ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि इसे मुझे बेच दो। उसने दोबारा अर्ज़ किया, नहीं बल्कि ये आपके लिए तोहफ़ा है और बेशक ये ऐसे घराने की मिल्कियत है कि जिनका ज़रिया माश इसके अलावा और कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम्हारे जहन में ये बात आई है कि इस ऊँट ने ऐसा क्यों किया है? उसने शिकायत की है कि तुम उससे ज़्यादा काम लेते हो और चारा कम डालते हो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो।
حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہوئے استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، بس اس نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جسے جن چمٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتنا پکڑ کر فرمایا، نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی جگہ سے گزرے، بس وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا، تم تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی اس بیماری کا شائبہ تک نہیں پایا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور ابو نعیم نے دلائل نبوت میں روایت کیا ہے۔